शाही दरबार में राजा अपने बिस्तर पर कमजोर पड़ा है। उसका शासन अपने अंत के करीब है। उनके चारों ओर मंत्री, सेनापति और कोतवाल पहरा देते हैं। उनकी आंखें महत्वाकांक्षा को दर्शाती हैं। मंत्री बोलते हैं, उनकी आवाज झूठी चिंता से भरी हुई है। महाराज, आप ठीक नहीं लग रहे हैं। अब राज्य पर कौन शासन करेगा? कमांडर आगे बढ़ता है। उसका लहजा अधीर है। प्रजा बेचैन हो रही है। एक नए राजा की घोषणा करने की आवश्यकता है। कोतवाल चुप रहता है। उसकी निगाह राजा और दूसरों के बीच घूमती है। अपनी अगली चाल की गणना करता है। हर आदमी सिंहासन पर खुद की कल्पना करते हुए हवा अनकहे इच्छाओं से घनी हो जाती है। विशाल राजमहल के सामने एक विशाल भीड़ जमा होती है। उनके दुख और विरोध के चीत्कार हवा में गूंजते हैं। हम अपने राजा को बदलने नहीं देंगे जब तक हमारी नसों में खून है। एक अकेले प्रदर्शनकारी की चीख ने भीड़ के संकल्प को प्रज्वलित किया। कोतवाल और उसके गार्ड आते हैं। उनकी उपस्थिति एक सख्त चेतावनी है, क्योंकि वे अड़ियल भीड़ के खिलाफ अपनी लाठी उठाते हैं। बर्बर दमन के बावजूद लोग अडिग खड़े हैं। उनकी अटूट मांगें महल की नींव हिला रही हैं। वन जागता है, क्योंकि हर पंख के पक्षी आकाश में नृत्य करते हैं। उनके पंख भोर के कैनवास पर जीवंत स्ट्रोक चित्रित करते हैं। घूमते हुए झुंड के बीच तुई तुई, एक ऐसा पक्षी जिसका दिल परंपरा से बंधा नहीं है, दोस्ती में एक पंख पिका पिक की ओर बढ़ाता है, जो एक अलग दुनिया का पक्षी है। बुजुर्ग पक्षियों का एक कोरस विरोध में फूट पड़ता है। उनकी आवाजें चेतावनी के साथ तेज होती हैं, क्योंकि तुई तुई का चुनाव अलगाव के प्राचीन कानूनों को चुनौती देता है। ट्वी ट्वी विद्रोही और दृढ़ असहमति की चीखों को अनदेखा करती है। उसकी निगाह पिक पिक पर टिकी है, क्योंकि वह विभाजन पर एकता का मार्ग चुनती है। गहरी स्पष्टता के एक पल में एक बूढ़ा पक्षी विलाप करता है, काश हम जाति और पंथ के बारे में भूल जाते और एक साथ रहते तो हम खुश हो सकते थे।